अपने बात चल रही थी क्लास 12th एनसीईआरटी के, ठीक है, लेसन नंबर 10 की, ठीक है, जिसमें अपने हेलो एल्केन कंप्लीट कर लिया था। हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन कर लिया था, हेलो एल्केन बनाने की विधियां कर ली थी और हेलो एल्केन के जो रासायनिक गुणधर्म कर लिए थे। अब बात चल रही है हेलो एरीन की। किसकी बात चल रही है? हेलो एरीन, ठीक है। तो ये है पार्ट नंबर 5 है, ठीक है। तो आप सीरीज के हिसाब से देखेंगे और नोट्स कंप्लीट करेंगे तो अच्छे से आपको समझ आ जाएगा ध्यान रखना, ठीक है। तो हेलो एरीन क्या होता है जी, ठीक है। तो देखो नाम से पता लग रहा है हेलो, हेलो क्या होता है? हेलोजन, ठीक है। हेलोजन कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये चार क्या होते हैं? हेलोजन होते हैं, ठीक है। एरीन, जो एरीन होता है वो होता है एरोमेटिक। एरीन क्या होता है? एरोमेटिक। और जो एक सामान्य जो एरीन है वो क्या है? बेंजीन है। वो क्या है? बेंजीन। तो जब हेलोजन बेंजीन ग्रुप के ऊपर उपस्थित हो ना, जब हेलोजन बेंजीन ग्रुप के साथ जुड़ा हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? हेलो एरीन या हेलो बेंजीन। क्या बोलते हैं इसको? हेलो एरीन या हेलो बेंजीन, ठीक है। देखो अगर मान लो यहां पर X की जगह 4 हेलोजन आ सकते हैं, अगर Cl हो तो ये क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन, ठीक है। और अगर I हो, आयोडीन, तो ये बन जाएगा आयोडोबेंजीन। ऐसी क्या बन जाएगा? फ्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। तो ये है एरोमेटिक। तो जब बेंजीन वलय के अंदर से किसी हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन, जब बेंजीन वलय के अंदर से किसी हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हेलोजन के द्वारा होता है तो उसे क्या बोलते हैं? हेलो एरीन बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं जो हेलो एरीन है ना, इसके बनाने की विधियों की बात करते हैं, ठीक है। तो हेलो एरीन का निर्माण करते हैं अपने, ठीक है। तो निर्माण विधियां, किसका निर्माण कर रहे हैं? हेलो एरीन का। तो देखो सबसे पहले जो हेलो एरीन है ना वो किससे बन सकती है? बेंजीन से। किससे बनती है? बेंजीन से। अब बेंजीन से जो हेलो एरीन है कैसे बना सकते हैं? तो बेंजीन का क्या करवा देंगे? हेलोजनीकरण करवा देंगे, ठीक है। बेंजीन के हेलोजनीकरण से, बेंजीन के हेलोजनीकरण से क्या बन जाएगी? हेलो एरीन बन जाएगी। कैसे? तो ये अपने क्या लिया? बेंजीन लिया। क्या लिया? बेंजीन। तो बेंजीन पर क्या है? हेलोजन का योग करवा दिया। कौन सा हेलोजन ले लिया? मान लो अपने क्या लिया? Cl2 लिया। तो देखो जो ये रिएक्शन है वो होती है FeCl2 की उपस्थिति के अंदर, ठीक है। लुईस अमल है ये, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसकी उपस्थिति में होगी तो एक H और एक Cl क्या हो जाएगा? HCl। तो ये क्या Cl बचा, तो ये Cl कहां जुड़ जाएगा? बेंजीन ग्रुप के ऊपर, ठीक है। तो क्या बन गया? ये क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया? ये क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो अब सेकंड जो इसकी रिएक्शन है, ठीक है, ये इधर क्या था? बेंजीन था। सेकंड रिएक्शन है डाइएजोनियम लवण से, डाई एजोनियम लवण से। तो ये रिएक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो डाइएजोनियम लवण से अपने को क्या बनानी है? बेंजीन बनानी है, ध्यान, सॉरी, हेलो एरीन बनाना है, ठीक है। तो डाइएजोनियम लवण से बनाते हैं। तो देखो सबसे पहले ये क्या लिया? एनिलीन। अब जो डाइएजोनियम लवण है ना, ठीक, इसको भी पहले बनाया जाता है। तो किससे बनाया जाता है? एनिलीन से। ये है एनिलीन, ठीक है। तो एनिलीन की रिएक्शन करवा दी, NaNO2 प्लस में HX गर्म किया। तो ये क्या चीज है? नाइट्रस अम्ल है, सॉरी, सोडियम नाइट्राइट। ये है सोडियम नाइट्राइट, ठीक है। और ये है हाइड्रोजन हैलाइड। तो देखो जब गर्म करेंगे तो यहां से H2 और यहां से एक ऑक्सीजन, तो क्या हो गया? -H2O। क्या हो गया? यहां से एक H2 और यहां से एक ऑक्सीजन, क्या हो गया? -H2O, ठीक है।
अब देखो यहाँ क्या है, एक Na, यहाँ क्या है, एक Na, और यहाँ एक ऑक्सीजन था ना, तो NaO, और ये वाला H क्या हो गया, माइनस NaOH। ठीक है, अब देखो क्या बचा, अब यहाँ क्या था N, यहाँ क्या था N, ये वाला N और ये वाला N मिलके क्या बना देंगे, N2, और ये वाला X, ये क्या हो जाएगा N2X। ये है बेंजीन डाई एजोनियम लवण, ये क्या चीज है, बेंजीन डाई एजोनियम लवण। अब जो बेंजीन डाई एजोनियम लवण है, इसको क्या किया, हीट दी, क्या किया, हीट दी अपने। तो हीट देंगे जब ये, तो N2 क्या हो जाएगा, माइनस N2। ठीक, और जो ये X है वो क्या है, बेंजीन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब ये बेंजीन के ऊपर क्या आ गया, हेलोजन, तो ये है हेलो बेंजीन। ठीक है, तो इस रिएक्शन का नाम है सैंडमायर अभिक्रिया। ठीक है, क्या नाम है इसका, सैंडमायर। इस अभिक्रिया का नाम सैंडमायर कब है, ठीक है, अभी देखते हैं, अभी तक ये सैंडमायर नहीं है। इसमें क्या है, जो ये N2X बनता है ना, देखो N2X, इससे क्या बनेगा, हेलोएरिन बनेगी। अगर यहां उत्प्रेरक ले लिया आपने Cu2, अब X है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ ले लिया कॉपर का हैलाइड ले लिया, क्या ले लिया, कॉपर का हैलाइड, और गर्म किया तो आपको पता है N2 क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, हेलो बेंजीन। ठीक है, या हेलोएरिन, क्या बन गया ये, हेलोएरिन। जब ये कंडीशन हो, ठीक है, यहाँ पे उत्प्रेरक क्या है, यहाँ पर उत्प्रेरक आ जाए कॉपर का लवण, तब तो ये रिएक्शन है सैंडमायर। तब ये रिएक्शन क्या है, सैंडमायर। अगर, ठीक है, अगर ये बेंजीन डाइएजोनियम लवण हो, ठीक है, अगर क्या हो, बेंजीन डाइएजोनियम लवण, तो मान लो ये क्या था, N2X। ठीक है, तो बेंजीन डाइएजोनियम लवण है, इसकी रिएक्शन करवा दी कॉपर के अम्ल क्लोराइड, सॉरी कॉपर के साथ और HCl के साथ। ठीक है, तो यहां पर क्या लिया, कॉपर का लवण लिया था, यहां पर क्या लिया, कॉपर के साथ HCl लिया आपने। ठीक है, तो अब यहां मान लो जैसे क्या हो, Cl हो। ठीक है, तो ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। ठीक है, तो गर्म करेंगे तो N2 क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, और क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। देखो जब यहां पर कॉपर का लवण लिया जाए तब तो है सैंडमायर अभिक्रिया, और जब सीधा कॉपर एलिमेंट लेंगे, धातु लेंगे, तब ये रिएक्शन है गाटरमान अभिक्रिया। क्या नाम है, गाटरमान। तो ये आप नोट करेंगे इसको, ठीक है, या इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब देखो हेलोएरिन है ना, इसके बनाने की जो विधियां वो कंप्लीट हो चुकी है, हेलोएरिन के बनाने की विधियां कंप्लीट हो चुकी है। दो ही रिएक्शन है इसके अंदर, तो हेलोएरिन ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, हेलोएरिन छोटा ही है टॉपिक। ठीक है, अब बात करते हैं हेलोएरिन के रासायनिक गुणधर्म की। ठीक है, किसकी बात चल रही है, हेलोएरिन के रासायनिक गुणधर्म। तो देखते हैं हेलोएरिन का रासायनिक गुणधर्म। तो सबसे पहले जो हेलोएरिन के रासायनिक गुणधर्म है उसके अंदर अपने बात करते हैं ठीक है, रासायनिक गुण। सबसे पहले बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं, एक नंबर बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं। अब बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं कौन कौन सी है, तो इसके अंदर ए नंबर, ठीक है, ए नंबर पॉइंट है हैलोजनीकरण। ठीक है, ए नंबर पॉइंट है हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण क्या होता है, हैलोजन के साथ अभिक्रिया। और ध्यान रखना जो बेंजीन वलय की अभिक्रिया, तो बेंजीन वलय ये होता है, तो इसमें ये होता है ऑर्थो। ठीक है, ये होता है मेटा, ये होता है पैरा। तो इसमें रिएक्शन होते हैं ऑर्थो और पैरा पे रिएक्शन होती है, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व का जो मान है, ठीक है, वो कम होता है, और यहाँ पर ग्रुप है आसानी से जुड़ता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो हैलोजनीकरण
कर्ण में देखो क्या होता है, ये मान लो अपने क्या ली, क्लोरोबेंजीन, हेलोएरिन की रिएक्शन करवा रहे हैं ना, हेलोएरिन से आगे क्या बन सकता है, तो इसकी रिएक्शन करवा दी Cl2 से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, तो मान लो अब ये ऑर्थो और पैरा पे रिएक्शन संपन्न हो सकती है, ये क्या है O है, ये क्या है P है पैरा, ठीक है। अगर यहाँ से एक Cl और H निकले तो -HCl, ठीक है। तो जो Cl है वो ऑर्थो पर आ जाएगा, ठीक है। और यहां से अगर H और Cl निकले तो Cl कहाँ आ जाएगा, पैरा पर, ठीक है। तो ये देखो ये 1 नंबर 2 नंबर, तो ये 1 2 दो बार Cl है, तो डाइक्लोरोबेंजीन, क्या है ये 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। और देखो ये क्या है 1 2 3 4, तो 1 और 4 पर है तो 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन, ये क्या चीज है 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब है सेकंड अभिक्रिया। सेकंड अभिक्रिया क्या है, बी नंबर है नाइट्रीकरण, बी नंबर है नाइट्रीकरण। तो इसके अंदर ना HNO3 से रिएक्शन होती है, किससे होती है, HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके अंदर क्या लिया, बेंजीन लिया अपने, क्लोरोबेंजीन लिया, इसकी रिएक्शन करवा दी HNO3 से करवा दी, ठीक है, गर्म किया, तो यहाँ पर एक H है, यहाँ पर एक H और एक H2, ऑक्सीजन 3 है तो एक O, H2O, इधर क्या बच गया NO2, जहां से H निकला वहां पर NO2 क्या जाके जुड़ जाएगा, तो NO2 यहाँ पर Cl है, ठीक है। और अगर यहाँ पैरा पर करवाए तो एक H और एक H2 और O H2O, ठीक है। और ये जो NO2 ग्रुप है कहाँ जुड़ जाएगा, पैरा पर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये है 1 2, तो 2 क्लोरो और ये NO2 बेंजीन पर है तो नाइट्रोबेंजीन, 2 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। और ये क्या है 1 2 3 4, तो ये 4 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, क्या चीज है ये 4 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। तो अब सी नंबर पार्ट की बात करते हैं। तो फर्स्ट नंबर ए नंबर क्या है, हेलोजनीकरण, फिर है नाइट्रीकरण, सी नंबर है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, सी नंबर क्या है, फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया, सी नंबर फ्रीडल-क्राफ्ट, ये इंपॉर्टेंट है अभिक्रिया, ध्यान रखना, ठीक है, फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। तो देखो फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है जी, ठीक है। तो इसके दो पार्ट है इस रिएक्शन के भी, ठीक है, इस रिएक्शन के भी कितने पार्ट है, दो पार्ट। एक होता है एल्किलीकरण, और एक होती है एसिटिलीकरण, जो एल्किलीकरण रिएक्शन है, ठीक है, वो होती है एल्किल हैलाइड के साथ, एल्किल क्लोराइड या हेलो एल्केन के साथ होती है। तो ये क्या है अपने, मान लो क्लोरोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन करवा दी CH3Cl के साथ, किससे करवा दी CH3Cl। ध्यान रखना जो फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया वो होती है निर्जल AlCl3, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंट में होती है, ध्यान रखना, ठीक है। ऑर्थो और पैरा पे रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से एक H निकला और Cl क्या हो गया HCl, ठीक है। और जो ये CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप कहाँ आ जाएगा, ऑर्थो पर आ जाएगा, इधर क्या है Cl। तो जब ध्यान रखना बेंजीन ग्रुप के ऊपर, जब बेंजीन ग्रुप के ऊपर CH3 हो, वैसे तो इसका नाम क्या होता है मेथिल बेंजीन, परंतु इस ग्रुप को क्या बोलते हैं टोलुइन, तो ये क्या है टोलुइन है, तो ऑर्थोक्लोरोटोलुइन है, ये ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, ठीक है। अगर ये सेम कंडीशन अपने कहाँ करते हैं, यहाँ पर, ठीक है। तो CH3 कहाँ जुड़ता, पैरा पर, कहाँ जुड़ता CH3 पैरा पर, तो क्या बनता पैरा क्लोरोटोलुइन, पैरा क्लोरोटोलुइन, ठीक है। बेटा आप इसको क्या करेंगे, नोटबुक के अंदर नोट करेंगे और रिवाइज करेंगे, तभी आएगी आपको, क्योंकि प्रैक्टिस जरूरी है, ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं एसिटिलीकरण की, ठीक है। तो एसिटिलीकरण में एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो ये किसका फॉर्मूला है, एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, जो बेंजीन
हेलो बेंजीन है तो उस पर रिएक्शन करवा दी CH3COCl की, तो ये किसकी प्रेजेंट में होती है, निर्जल AlCl3, ध्यान रखना निर्जल AlCl3। वही सेम कंडीशन है, ऑर्थो और पैरा पे रिएक्शन होती है आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ एक H, यहाँ Cl, क्या हो गया HCl, ठीक है। तो ये जो ग्रुप है वो यहाँ जुड़ जाएगा, एसिटो ग्रुप है तो CO CH3, इधर क्या है Cl, और अगर यहाँ से H निकले और Cl तो क्या हो गया HCl, तो CO CH3 एसिटो ग्रुप कहाँ जुड़ जाएगा, पैरा पर जुड़ जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं पैरा ऑर्थो एसिटोफिनोन, ठीक है। अब क्लोरो जुड़ा है तो 2 क्लोरो, ये 1 ये 2, तो 2 क्लोरो एसिटोफिनोन, 2 क्लोरो एसिटोफिनोन, ठीक है। और ये 4 क्लोरो एसिटोफिनोन, ये 4 क्लोरो एसिटोफिनोन। तो इसको आप क्या करेंगे, नोट करेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने फर्स्ट नंबर एक्शन क्या थी, बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं, ठीक है। तो जिसके अंदर अपने क्या किया, हैलोजनीकरण किया, ठीक है, नाइट्रीकरण कर लिया, एल्किलीकरण कर लिया, एसिटिलीकरण कर लिया, ठीक है। अब बात करते हैं अपने सेकंड अभिक्रिया, ठीक है। तो सेकंड अभिक्रिया है मेटल से, धातुओं से, ठीक है, धातुओं से अभिक्रिया। तो जैसे अपने हेलो एल्केन के अंदर धातुओं से रिएक्शन की थी, वैसे क्या हेलो एरीन की धातुओं से अभिक्रिया करेंगे, धातुओं से, ठीक है। तो धातुओं से अब कौन कौन सी धातु से जो हेलो एरीन रिएक्शन करता है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपने Mg धातु से, Mg से। तो ये क्या लिया अपने, हेलो एरीन लिया, ठीक है। तो हेलो एरीन की रिएक्शन करवा दी Mg मैग्नीशियम धातु से, ठीक है। जब मैग्नीशियम धातु से रिएक्शन करवाएंगे तो मैग्नीशियम क्या करेगा, हेलो एरीन के साथ बॉन्ड कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये बेंजीन है, इधर क्या हो जाएगा MgX, ठीक है। उसके अंदर भी, उसके अंदर जो R ग्रुप है वो Mg के साथ जुड़ा था, इसमें क्या जो एरिल ग्रुप है ना वो जुड़ जाएगा Mg के साथ, तो ये हो जाएगा फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड, फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड। जो फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड होता है इसको बोलते हैं गिरन्यार अभिकर्मक, क्या बोलते हैं इसको, गिरन्यार अभिकर्मक, ठीक। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन बी नंबर बात कर रहे हैं कॉपर मेटल से, ठीक है, कॉपर से। तो इसके अंदर आइडोबेंजीन ली जाती है इसके अंदर, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे इसके, ठीक है, आइडोबेंजीन के। और इसकी रिएक्शन किससे करवा दी, कॉपर के साथ, इसको क्या करेंगे, हीट देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, कॉपर का आयोडाइड बन जाएगा CuI2, ठीक है। और ये देखो यहां से ये I और इधर से I, ठीक है, और ये CuI2, तो ये दोनों जो बेंजीन है वो आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, ध्यान रखना। तो ये बनेगा बाइफेनिल, या इसको बोलते हैं डाइफेनिल। इस रिएक्शन का नाम है उल्मान अभिक्रिया, ठीक है, इस रिएक्शन का नाम है उल्मान अभिक्रिया, ठीक है। अब बात चल रही है सी नंबर अभिक्रिया की, ठीक है। तो ए नंबर क्या है, Mg से, ठीक है, गिरन्यार अभिकर्मक बना, बी नंबर है कॉपर से, ठीक है, बाइफेनिल बना, उल्मान अभिक्रिया। अब है सी नंबर, सी नंबर है सोडियम धातु से, सी नंबर है सोडियम से। तो ये इंपॉर्टेंट डायरेक्शन, इसके अंदर 2 रिएक्शन आती है फिटिंग, इसके अंदर क्या 2 रिएक्शन है, फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है, और एक है वुटर्ज फिटिंग, एक है फिटिंग और एक है वुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया, दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो फिटिंग अभिक्रिया की बात चल रही है, तो इसके अंदर क्या लेंगे, फिटिंग में अपने हेलो एरीन लिया, क्या लिया, हेलो एरीन, तो इसके 2 अणु लिए हेलो एरीन के, ठीक है। अब जो सोडियम है वो उसके भी 2 अणु लिए, ठीक है। ये जो रिएक्शन है वो होती है शुष्क ईथर की उपस्थिति के अंदर, ध्यान रखना,
ठीक है, ये उत्प्रेरक है। तो यहाँ से X Na और 2Na, ठीक है, 2NaX सोडियम हैलाइड। तो ये दोनों बेंजीन जो फेनिल आपस में फिट हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है, फिटिंग। क्या बन गया ये, बाईफेनिल या डाईफेनिल। दो फेनिल है, बाईफेनिल या डाई, ठीक है। अब देखते हैं वुटर्ज फिटिंग। वुटर्ज के अंदर क्या आता है, RX आता है, एल्किल हैलाइड। वुटर्ज अभिक्रिया एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया है, ठीक है। और फिटिंग अभिक्रिया क्या है, हेलोएरिन की अभिक्रिया, ध्यान रखना। तो अब वुटर्ज फिटिंग दोनों इसके अंदर कंबाइंड है, तो एक आएगा एल्किल हैलाइड और एक आएगा हेलोएरिन। तो एल्किल हैलाइड और हेलोएरिन की रिएक्शन किससे करवा देंगे, Na से करवा देंगे, 2Na, ठीक है। यहाँ क्या आ गया, शुष्क ईथर आ गया, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक X और X, दो X और 2Na, क्या हो गया, 2NaX, क्या हो गया, 2NaX, ठीक है। अब जो R ग्रुप है ना, R ग्रुप बेंजीन के ऊपर बॉन्ड कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। R ग्रुप क्या हो गया, बेंजीन पर बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। और ये क्या बन गया, एल्किल बेंजीन, क्या बन गया, ये एल्किल बेंजीन, ठीक है। तो ये था अपना हेलोएरिन के रासायनिक गुणधर्म। तो देखो अपने जो लेसन नंबर 10 है, ठीक है, हेलोएल्केन व हेलोएरिन, इसको अपने कंटिन्यू पढ़ लिया। तो इसकी 5 वीडियो है, तो आप देखेंगे, इसके नोट्स कंप्लीट करेंगे। कोई अगर प्रॉब्लम लगती है तो आप क्लियर करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। और अपने इसके अंदर सबसे पहले क्या किया, क्लासिफिकेशन किया हेलोएल्केन का, फिर हेलोएल्केन के बनाने की विधियां की थी, ठीक है। हेलोएल्केन के रासायनिक गुणधर्म किए, ठीक है, पॉली हेलोजन यौगिक किए, ठीक है। जो एरीन है उसका जो बेसिक देखा अपने, हेलोएरिन के बनाने की विधियां की, हेलोएरिन के रासायनिक गुणधर्म। तो ये लेसन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करेंगे हेलोएल्केन और हेलोएरिन के बाद एल्कोहल फिनोल ईथर की। तो लेसन नंबर 11 है एनसीईआरटी का, तो इसकी बाद में बात करेंगे।